हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संगम काल। संगम काल के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत शब्द संगम का अर्थ होता है सभा। तमिल संगम तमिल विद्वानों और कवियों की एक सभा थी। इस साहित्यिक सभा की स्थापना पांड्य राजाओं ने की थी। किसने की थी? पांड्य राजाओं ने की थी। तमिल परंपरा के अनुसार पौराणिक समय में 3 संगम आयोजित हुए थे। पहला संगम प्राचीन मदुरै में, कहाँ पर? पहला संगम प्राचीन मदुरै में और दूसरा संगम कपाटपुरम में तथा तीसरा संगम मदुरै में माने जाते हैं। कतिपय इतिहासकारों द्वारा तृतीय संगम ईसा युग से कुछ शताब्दियों पूर्व माना जाता है। तो ये तो हो गई संक्षेप में बात संगम काल के बारे में। अब देखिए, हम दोस्तों देख लेते हैं पिछले 15 वर्षों के एसएससी में प्रश्नों पत्रों में संगम काल से क्वेश्चन जो आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। देखिए, ये मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2000 में आया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कणंगी के मंदिर का निर्माण कराया था? कौन से मंदिर का? कणंगी मंदिर का निर्माण करवाया था। चेर वंश का शासक था। कौन सा शासक था? सिंचगुट्टवन। कौन था? सिंचगुट्टवन। नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु भाषा के शिलापद्यकारम और मणिमेखला नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिलनाडु भाषा के जो शिलापद्यकारम हैं और मणिमेखला नामक ग्रंथ हैं तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में उत्तरामेरुर नामक शिलालेख में उल्लेख मिलता है। किसमें? उत्तरामेरुर नामक शिलालेख में। संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र क्या था? अरिकामेडु। क्या था? अरिकामेडु संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। ये देखिए, मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा में 2013 में आया है। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशियन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकांडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम नामक चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकांडा चोलपुरम का निर्माण किया था। और नेक्स्ट है, चोल के स्थानीय सुशासन में कितने प्रकार की सभाएं थीं? तो ये 3 प्रकार की सभाएं थीं। ये देखिए, प्रसार भारती इंजीनियर असिस्टेंट परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में आए हुए थे 15 वर्षों तक। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको पूछे थे। अब चलिए जान लेते हैं विशिष्ट तथ्य संगम काल के बारे में। विशिष्ट तथ्य क्या थे, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। संगम काल का समय पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जाता है। संगम काल का समय कब तक माना जाता है? पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जाता है। संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज चाइनीज आया था ब्रह्मांड पर भारत के, तो उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसके द्वारा संगम काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख तथा इरेनार अगपोरुल की रचनाएं हैं। तो इसका आधार क्या है? संगम काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मेगास्थनीज की इंडिका से, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से तथा इरेनार अगपोरुल की रचनाओं से। संगम का तात्पर्य तमिल विद्वानों की परिषद से है। इन संगमों में साहित्यों का संकलन किया गया। संगम का तात्पर्य किससे है? तमिल विद्वानों की परिषद, और इसमें साहित्यों का संकलन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम का आयोजन ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्रथम संगम का आयोजन? ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरै में। द्वितीय संगम का आयोजन पहले ऋषि अगस्त्य तथा बाद में तोलकापियर की अध्यक्षता में कपाटपुरम या अलवे में हुआ था। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में नकीरर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। जहाँ प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरे संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है तोलकापियर रचित व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। क्या है? तोलकाप्पियर जो रचयिता थे उनके द्वारा व्याकरण ग्रंथ का रचना की गई थी। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके बारे में दूसरे संगम जो द्वितीय संगम हुआ था उसके बारे में जानकारी उससे प्राप्त होती है। तृतीय संगम के ग्रंथों को कई संकलनों में
संकलित किया गया है संकलनों में शिल्पादिकारम, मणि मेखले तथा जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। शिल्पादिकारम का अर्थ है नुपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक सैलगुट्टवन के भाई एलांगो आडिगल के द्वारा की गई थी। इस महाकाव्य के मुख्य पात्र कोवलन और उसकी पत्नी कणंगी तथा माधवी नाम की एक वैश्या है। जो ये रचना की गई थी उसके पात्र हैं कोवलन, उनकी पत्नी कणंगी तथा माधवी नाम की एक वेश्या। मणिमेखले की रचना एक बौद्ध अन्न व्यापारी शीतले सतनार के द्वारा की गई थी। मणिमेखले की रचना किसने की थी? एक बौद्ध व्यापारी थे शीतले सतनार, इन्होंने मणिमेखले की रचना की थी। इस महाकाव्य का मुख्य पात्र कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले है। जीवक चिंतामणि, जिसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है, जीवक जो चिंतामणि है उसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है, के लेखक तिरुतंक देवर हैं। तिरुतंक देवर संगम साहित्यों में दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, पांड्य तथा चेर का उल्लेख है। कौन कौन से वंशों का उल्लेख है? संगम साहित्य में 3 वंशों का उल्लेख है, चोल, पांड्य तथा चेर। चोलों का राज्य कावेरी घाटी में स्थित था। इसकी राजधानी मल्लूर थी, बाद में उरैयूर हुई। चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा करिकाल अर्थात झुलसे हुए टांगों वाला था, जिसका अर्थ होता है झुलसे हुए टांगों वाला, करिकाल का अर्थ। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर राज्य कोंकण, मालाबार, तट व कोचीन था। चेर राज्य का जो चेर राज्य था उसके तट कोंकण, मालाबार, तट व कोचीन था। इसकी राजधानी बज्ज या करूर थी। चेर राज्य की राजधानी क्या थी? बज्ज या करूर। सैलगुट्टवन इस राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। प्रतीक इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। पांड्य राज्य रामनाथपुरम से त्रावणकोर तक था। जो पांड्य राज्य था वो रामनाथपुरम से कहाँ तक था? त्रावणकोर तक था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा नेडजेलियन था, जिसने रोमन शासक ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्ट।